हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीव के मालिक में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ धान से चिवड़ा कैसे बनाया जाता है। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर इसका संयंत्र लगा है, सारी मशीनरी लगा है, वहाँ पर आ गया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको कि जहाँ पर चिवड़ा का निर्माण शुरू होता है, प्रोसेसिंग कहाँ से होता है, जिसको पोहा बनाकर खाते हैं, खिलाते हैं। कई दुकानों पर पोहा फेमस है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में या फिर इंदौर में, इस ऐसे ऐसे शहरों में पोहा बहुत ही फेमस है। तो ये जो पोहा बनता है उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो चिवड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस संसाधन के मालिक हैं जो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये चिवड़ा बनाने वाली मशीन को ठीक कर रहे हैं। और साथ में ये दीदी हैं जो भट्ठी को जलाना शुरू कर दिया है। ये भट्ठी को जला रही हैं, जिससे ये भट्ठी गर्म हो जाए तो यहाँ धान का भुनाई होगा। जो हमारे खेत में धान होता है वो ताज़ा ताज़ा धान, उसका भुनाई होगा। यहाँ पर देखिए, ये भट्ठी जलाने का काम कर रही हैं। ये कल ही बंद हुआ था, तो उसके बाद इसको गर्म करने में लगभग आधा घंटा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज में है। इसकी लंबाई ही तकरीबन 12-13 फीट की है। और ये रोलर देखिए, ये चल रहा है, इसी में से भुना हुआ धान वापस यहाँ पर निकल कर आएगा। देख सकते हैं, इसके अंदर जाली लगा है और अंदर बालू भरा है, बालू जिसको रेती भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, वही भरा है। वो जब गर्म होता है तो उसमें धान मिक्स होकर भुन जाता है और धान जाली के बाहर रहता है तो वो बाहर निकल जाता है और रेती जो है वो उसी जाली में ही रह जाता है, क्योंकि वो काफ़ी महीन होता है धान से। और यहाँ पर देखिए, कुछ गड़बड़ी है। जो ये पट्टा है मशीन में चल रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा फंस रहा है इसके कंटेनर में। इस कंटेनर को सही करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। अब उधर सही कर रहे हैं और भट्ठी को जलाने में मदद कर रहे हैं। भट्ठी को जलाया जाता है जो चिवड़ा बनाते वक्त इसका पॉलिश निकलता है। पॉलिश, धान की भूसी जो है वो डस्ट के रूप में निकलता है, वही इसमें झोंका जाता है, स्प्रेड किया जाता है। देखिए, वही बार बार निकल रहा है, इसलिए ऐसी लपटें दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए, लपटें बाहर भी आने लगी। जैसे जैसे उसमें जितनी बार स्प्रेड होगा, ये लपटें बाहर आने लगेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये जो इनके साइड में जो छोटी सी टंकी लगी हुई है, ये नीचे इनके लेवल में अभी ये ढक चुका है। देखिए, अभी जैसे हटेंगे, यही वाली टंकी है, इसमें ये पॉलिश रखा है चावल की भूसी, वो इसमें मशीन से ही सेट किया गया है, जिससे ये पट्टा चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। और ये है धान। अब धान देख सकते हैं, ये तकरीबन 5 कुंटल धान है, जिसको ये लगभग 5-6 घंटे में इसका चिवड़ा बनाकर रेडी कर देंगे। और ये हाई पावर देखिए इंजन है, बड़ा वाला। इसको चलाने के लिए तकरीबन कम से कम 3 लोग चाहिए। एक जो वहाँ पर धान डालता रहे, और एक भुनाई वक्त धान को ले जाता रहे, और एक चिवड़ा बनाने वाली मशीन के पास वहाँ पर मौजूद रहे। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, अभी शायद शुरू होने वाला है सारा कार्यक्रम। भट्ठी लगभग गर्म हो चुकी है, और इसी पलरे में, ये जो टोकरी है इसको पलरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, ये चिवड़ा बनाने वाली मशीन है। ये अभी चली नहीं है, अभी चलेगी थोड़ी देर में, जब वहाँ पर धान गर्म हो जाएगा, भुन जाएगा। और ये झन्ना है, इसमें चिवड़ा को छाना जाएगा, जिससे जो गंदगी होता है वो निकल कर अलग हो जाए। देखिए, नीचे दिख रहा है, वही है पॉलिश। यहाँ साइड में भी पॉलिश है। जो ज़्यादा मात्रा में पॉलिश होती है, यही मशीन ही निकाल कर अलग कर देती है और चिवड़ा अलग कर देती है। जो बचा खुचा रहता है वो उस झन्ने पर डालकर छान दिया जाता है, जिससे वो साफ़ चिवड़ा मिल जाए। यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम। ये एक इंजन से इस मशीनरी को चलाने के लिए एक तो ये रोलर चल रहा है, और नीचे उसकी पॉलिश की झोंकैया हो रही है इस भट्ठी में। और ऊपर जो ये कंटेनर है, हॉपर, उसमें अभी धान डाला जाएगा। वहाँ से चालू होगा सारा कार्यक्रम। ये देखिए, यहाँ पर पॉलिश ये दीदी हाथ से डाल रही हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे भट्ठी गर्म नहीं हो रही है।
तो इनको ऐसे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है तसला, भगोना जिसको बोलते हैं, उसी में भर भर कर धान डालेंगे हॉपर में। और यहाँ फंस रहा है जो ये कंटेनर है ऊपर हॉपर, उसमें फंस रहा है ये जो बड़ा वाला पट्टा है, तो इसको ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, ये 4 स्टेप चढ़ने के बाद तब इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखिए पॉलिश दिख रही है, ऐसे ऐसे ये राउंड घूमता रहेगा और उसमें पॉलिश अंदर भट्ठी में जाता रहेगा, जिससे वहाँ पर आग बराबर मात्रा में जलता रहेगा, जिससे भुनैया आसानी से हो सके। यहाँ पर भी देख सकते हैं लपट। और यहाँ पर धान, ये धान एक तसला धान डाला गया है टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि भट्ठी गर्म हो चुकी है कि नहीं। अगर प्रॉपर गर्म हो गई है तो उसमें जो धान की छौकैया है उसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भुना जा रहा है धान, ये भुनकर निकल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसी तरीके से निकलता जाएगा। इसमें देखिए भाप निकल रहा है, काफ़ी गर्म है, लेकिन ये अभी प्रॉपर वे में बना नहीं है, जिसमें चिवड़ा सही से नहीं बनेगा, इसलिए इसको दोबारा से डाल रहे हैं। और चलिए मैं आपको सीधा दिखाऊंगा, यहाँ से थोड़ा मैं दूर आ गया हूँ। अब ये फिर से इसमें डाला गया है, यहाँ पर मैं फिर से धान डाल दिया गया है। देखिए वो पल रहा है, यानी टोकरी लेकर आ रहे हैं। अब ये जब दूसरी टोकरी में निकालेंगे धान को, उसके बाद इसको शायद वापस डालेंगे या मशीन में ले चलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पर देखिए मशीन भी चालू हो गया है, और मशीन के साथ साथ इसमें ये भी सेट है कि झन्ना, दोनों साथ साथ में चलेंगे। झन्ना यानी स्टेनर समझ सकते हैं, जिसको स्टेन किया जाता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या चावल के छोटे टुकड़े होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जिससे साबुत और बड़े वाले चिवड़ा यानी पोहा निकल कर मिल जाए। यहाँ पर देखिए धान में लावा निकल रहा है, लावा जो लैया होता है दीपावली के टाइम पे मिलता है, धान भूसी युक्त लैया, वही बन रहा है। तो ऐसे में ये इससे मेजर कर लेते हैं कि ये अगर इसमें लैया बनने लगा है तो ये चिवड़ा बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पर देखिए एक टोकरी लेकर चले आए हैं, ये इसको जो भी अपने मन में रखते हैं जिसमें पर श्रद्धा, उसके लिए थोड़ा अर्पित करके ये काम चालू कर दिए हैं। ये आज का काम चालू हो गया। यहाँ पर देखिए चिवड़ा काफ़ी स्पीड में मशीन चल रही है। यहाँ पर देखिए जब हाथ लगाते हैं ऐसे लगता है फव्वारा उठ रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये डब्बा रखे हैं, इसको आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं कि भूसी वहाँ पर निकल रही है सामने, जो पॉलिश होती है चावल धान की भूसी, वो बराबर वे में वहाँ पर निकल रही है। और ये बार बार चेक कर रहे हैं हाथ डाल डाल के मशीन में कि ये बना है या नहीं। देखिए काफ़ी सफ़ेद वाला निकल कर आ रहा है। अब शायद हाँ, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल के रखेंगे। देखिए ये चिवड़ा, भूरा वाला धान डाला गया था भूनकर, और ये सफ़ेद वाला चिवड़ा निकल गया है। इसी तरीके से अब दूसरी टोकरी भी लाएंगे। दूसरी टोकरी लाकर इसमें जैसे डालेंगे तो ये देखिए, अब मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। ये चिवड़ा मैं अपने हाथों से दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी गर्म है, लेकिन ये कितना खूबसूरत है। देखिए खिला खिला पूरा। अभी इसमें भाप निकल रहा है, लेकिन हल्का सा मौसम वार्म है, गर्म है, इसलिए ज़्यादा भाप नहीं दिख रहा है। अभी भूनते वक्त दिखा था। और यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड से मशीन चल रही है। ऐसे लग रहा है 1000 RPM से चल रही है लगभग, या उससे ऊपर ही चलती होगी। और ये दूसरा टोकरी लेकर चले आए हैं। अब इसको डाल देंगे। इसको भी वही प्रोसेस, इसका भी चिवड़ा बनेगा। अब यहाँ पर ये जो है चिवड़ा, ये एक लोग का था। एक लोग इतना धान लाए थे जिससे उस चिवड़ा बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अब एक लोग का जब ये रेडी हो गया है, ये थोड़ा सा ही था तो इसलिए एक बार में ही यहाँ पर झन्ने पर डालेंगे, जैसे एक बार में ही उनको सारा साफ़ सुथरा चिवड़ा मिल जाए। अगर यही धान अगर 20 किलो या 50 किलो, 1 कुंटल इतना हो जाता है तो कई बार इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही भगोना चिवड़ा बना था इतने का, और यहाँ पर डाल दिए हैं। वहाँ से देखिए ये हल्का तिरछा
झरना किया गया है, जिससे ऊपर डालेंगे और सरकता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए नीचे डस्ट पार्टिकल और जो छोटे छोटे चिवड़े के पार्टिकल हैं वो वहीं निकल जा रहे हैं। और यहाँ पर बड़े वाले चिवड़े यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल साफ़, ये बिल्कुल साफ़ है। ये तुरंत आप इसको खा सकते हैं, इसका नमकीन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये जहाँ से देखिए यहाँ डस्ट पार्टिकल अलग हो जा रहा है और ये बोरा जो पकड़े हुए हैं थैले में सारा चिवड़ा इसमें आता जाएगा, क्योंकि वहीं से रास्ता बना हुआ है कि वहाँ से आपका सारा चिवड़ा आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए ये दूसरे लोग जो मैं बता रहा था अभी, अब 50 किलो या 1 कुंटल लाते हैं, तो ये लगभग 50 किलो लाए हैं। अब इनका कई बार में यहाँ पर डाला जाएगा हॉपर में, और कई बार में वहाँ झरने पर डाला जाएगा, मशीन में डाला जाएगा, जिससे ये स्टेन होकर इनको चिवड़ा मिलेगा। और ये मान के चलिए कि अगर 10 किलो धान लाए हैं यहाँ पर चिवड़ा बनाने के लिए, तो आपको लगभग 8 किलो या 8.5 किलो चिवड़ा मिल जाएगा। यानी 1.5 किलो 1.5 kg डस्ट पार्टिकल या इसका पॉलिश निकलता है, बाकी सारा चिवड़ा ही रहता है। 8 से 8.5 किलो के बीच में मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा तो उसमें जो नमी है वो भी तो उसमें रिड्यूस होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इनका पूरा बोरा खाली कर दे रहे हैं, और इसको खाली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना सारा मात्रा में ये धान लाए हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो बोरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो चिवड़ा उधर बनता रहेगा, जितना चिवड़ा बनेगा उसी बोरे में वहाँ पर रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जिनका धान भून चुका होता है उसके बाद हॉपर को वहाँ से नीचे से लॉक कर देते हैं। अभी ये दीदी ने ओपन किया है, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे कि जैसे ही दूसरे लोगों का डालेंगे तो फर्स्ट वाले के लिए वहाँ पर सारा अंदर चला जाएगा। जब भट्टी में जो ये रोलर चल रहा है उसमें भुनने के लिए चला जाएगा, तो यहाँ से लॉक करके ऊपर वहाँ हॉपर में डाल देंगे। और फिर जैसे ही ये होगा कि उनका कंप्लीट हो गया है, तो फिर उस लॉक को जहाँ से लॉक किए हैं उसको ओपन कर देंगे, तो फिर ये चिवड़ा बनने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दीदी इसको पट्टे को बार बार अपनी तरफ खींच रही हैं, क्योंकि यही है जो हॉपर में फंस रहा था। यहाँ पर देखिए ये मशीन के जो मालिक हैं ये इसको थोड़ा थोड़ा और इसको एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे उसमें फंसे ना और काम आसानी से होता रहे। यहाँ पर देखिए एक लोग और लेकर चले आए हैं। ये भी लगभग 23-40 किलो धान है, इनका भी अभी होने वाला है। और इनके पीछे जस्ट पीछे मेरा वाला बोरा है, जो मेरा थैला है, लगभग वो भी 20 किलो धान होगा। तो अब मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रहा था आपके लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला कि मेरा पहले या आपका पहले। अब मेरा नंबर आ गया, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 लोगों की वीडियो इसमें बनाकर दिखा दिया हूँ कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। और अभी चलते हैं, अब ये मेरा वाला भी बनाएंगे। अभी जो गए हैं उनका ये बचा था, इसके बाद मेरा वाला नंबर लगेगा, और उसमें जो चिवड़ा बनेगा तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा कितना बना है। यहाँ पर देखिए ऐसे से बार बार इसको पट्टे को इधर इधर कर रहे हैं, जिससे उसमें दिक्कत ना हो। और जैसे ही लगता है धान कम हो रहा है तो उसमें डाल देते हैं। चलिए ये मेरा वाला धान चला गया इसमें। अब चलते हैं वहाँ पर चिवड़ा लेने के लिए, क्योंकि मुझे बोरा लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो किसमें इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर देखिए भट्टी काफ़ी तेज़ी से जल रही है, और ये जो छोटा वाला पट्टा लगा था वो उसी मशीन को चला रहा है, जिससे वो पॉलिश को उसमें बार बार डालता जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर धान भी निकल रहा है बार बार। जैसे जैसे धान निकलेगा भुना हुआ, उसको लेकर अंदर जाते रहेंगे और इसका चिवड़ा बनाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए रोलर अपनी एक ही लय में चल रहा है, उसमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आएगा उतना ही छानेगा। अभी यहाँ देखिए यहाँ पर धान आना शुरू हो गया है। अब देखिए ये स्पीड में धान आना शुरू हो गया है, ये भुना हुआ धान आना शुरू हो गया है। अब इसको ये लेकर जाएंगे अंदर। ये जो मैं लाया था वही धान है। अब इसका चिवड़ा कैसे बनेगा आपको दिखाऊंगा बनने के बाद। ये देखिए ये टोकरी लगभग भर चुकी है,
और ये दूसरी टोकरी रखकर अंदर जाएंगे मशीन के पास जहाँ पर इसका चिवड़ा बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा इसमें भाप निकल रहा है, धुआं। यही जो पानी निकल रहा है भाप बनकर यही रिड्यूस होता है, तो जिससे ये थोड़ा सा वेट आधा केजी या 1 केजी रिड्यूस हो जाता है। बाकी सारा उसी में रहता है। भूसी जो है वो ये मान के चलिए 10% निकलता है, बस 85% ये पूरा मटेरियल माल निकलता है, नहीं चिवड़ा निकलता है। बाकी 10% ये डस्ट हो गया, इसका भूसी हो गया, और 5% के लगभग इसका जो नमी है वो निकल जाता है। यहाँ पर देखिए फिर वही प्रोसेस है जो बार बार चेक कर रहे हैं इसको बना या नहीं, ऐसे ऐसे। और ये दूसरी टोकरी भी लाकर यहाँ पर रख दी। मेरे में लगभग 5 टोकरी चलेगी, क्योंकि एक टोकरी में लगभग 4 या 5 केजी भून कर आता है। वहाँ पर देखिए वहाँ से कार्यक्रम चालू होता है और यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर देखिए ये चिवड़ा लगभग बन गया है। अब दोबारा इसमें डाल रहे हैं। उस चिवड़े को बगल वाले तसले में निकाल कर रख लिए। और जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था जिनको, उनका चिवड़ा यहाँ पर देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। ये पूरा चिवड़ा अपने बोरा में रख लिए हैं। अभी बोरा दिखाऊंगा। ये ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे लगेगा कि जितना ये धान लेकर आए थे उतना ही चिवड़ा इनको वापस मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।